prerequisites, prerequisites of social system. So this is our new topic, which is functional prerequisites of social system. So what does this mean? किसी भी सोशल सिस्टम को उसके पास एक फंक्शन होना चाहिए, विच इज़ समथिंग विच इज़ नेसेसरी टू डू. एक फंक्शन होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोशल सिस्टम. ठीक है. फंक्शनल प्री रिक्विजिट का क्या मतलब है कि वो बेसिक फंक्शंस जो कि बहुत नेसेसरी हैं फॉर अ सिस्टम टू सर्वाइव. ठीक है. लाइक सम बेसिक वर्क मस्ट बी डन इन एवरी सोसाइटी, एंड अगर वो वर्क नहीं होगा तो सोसाइटी कैन नॉट रन. तो हम उसे कहेंगे फंक्शनल प्री रिक्विजिट ऑफ अ सोशल सिस्टम. वो बेसिक वर्क, वो बेसिक रोल टू डू, वो बेसिक फंक्शन टू डू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोशल सिस्टम. ओके. अब हम बात करते हैं टैलकॉट पार्सन की. ठीक है. टैलकॉट पार्सन ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है फंक्शनल प्री रिक्विजिट ऑफ सोशल सिस्टम को थ्रू द एजल मेथड. ठीक है. एजल मेथड के थ्रू टैलकॉट पार्सन ने एक्सप्लेन किया है functional prerequisites of a social system को. And according to Talcott Parson, he says like for any society or social system to survive, for him एजल मेथड का यूज़ किया है उसने. किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए? फंक्शनल प्री-रिक्विजिट ऑफ अ सोशल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एजल मेथड का यूज़ किया है. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर एनी सोसाइटी और सोशल सिस्टम to survive and function properly, it must perform four basic functions. और इन्हीं 4 बेसिक फंक्शंस को क्या कहते हैं? These are called functional prerequisites. These are called functional prerequisites. और वो functional 4 prerequisites क्या हैं? वो 4 important 4 basic functions क्या हैं? एजल हमारे पास ये मेथड है. ठीक है. A stands for adaptation. G stands for goal attainment. I stands for integration. And L stands for latency. ठीक है. ये 4 जो हैं बेसिक फंक्शंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी टू सर्वाइव. किसी भी सोशल सिस्टम के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन्स, these 4 basic functions are very important for the social system or the society to survive. ठीक है. और ये परफॉर्म किए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन. सबसे पहला है हमारा A से स्टैंड करता है एडेप्टेशन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन एडेप्टेशन. ओके. See, the meaning is the system must adapt to its environment. Adaptation मतलब कोई भी सोशल सिस्टम है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी सोशल सिस्टम है, it must adapt to its environment. Adapt to its environment and arrange resources for survival. और सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना. For survival. What does it mean? The system must adapt to its environment and arrange resources for survival. यानी कि ये क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा है? मनी को अर्न करना, क्योंकि सिस्टम को अडेप्ट करना चाहिए उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, और अपने लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज को करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए. ठीक है. जैसे आप गुड्स और फूड को प्रोड्यूस कर रहे हो,
गुड्स एंड फूड को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, क्लाइमेट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी से एडजस्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें एडेप्टेशन के अंडर आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं एडेप्टेशन की। फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, आप अपने सर्वाइवल के लिए इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको उस सिस्टम को अडाप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट और अपने लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना होगा। देखो हमने ना 4 एक्शन सिस्टम्स पढ़े थे, 4 एक्शन सिस्टम्स, ठीक है। वी हैव स्टडीड दीज 4 एक्शन सिस्टम्स। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्मिक था, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। ये मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए समझा रही हूँ, याद दिला रही हूँ, ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो एडेप्टेशन की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो किस एक्शन सिस्टम के अंडर आता है? ऑर्गेनिज्मिक, या फिर ऑर्गेनिज्मिक को हम बायोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल भी कहते हैं। तो एडेप्टेशन कम्स अंडर ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है। एडेप्टेशन किसके अंडर आता है? एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्मिक या फिर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है। गोल अटेनमेंट जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, गोल अटेनमेंट, दिस कम्स अंडर पर्सनालिटी सिस्टम, दिस कम्स अंडर पर्सनालिटी सिस्टम। सोशल सिस्टम के अंडर हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। और कल्चरल सिस्टम के हमारे अंदर लेटेंसी आ जाता है। ये जो 4 मेथड्स बताए हुए हैं, प्री रिक्वेसिट्स बताए हैं, ये हमारे 4 एक्शन सिस्टम्स के अंडर किस तरीके से आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, सो नेक्स्ट इज गोल अटेनमेंट। What does goal attainment means? See, it means the system must define its goal. कोई भी सिस्टम है, the system must define its goals. अपने गोल्स को अचीव करना और अपने गोल्स को डिफाइन करना, ये हमारा गोल अटेनमेंट होता है। यानी कि सिस्टम को अपने गोल्स को डिफाइन करना चाहिए और काम भी करना चाहिए, एंड वर्क टू अचीव देम, यानी कि ये क्या चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है जब हम गोल अटेनमेंट की बात कर रहे हैं, कि कोई भी सिस्टम है उसको अपना गोल डिफाइन करना चाहिए। जैसे भी हम लॉज को देखते हैं, व्हाट डज इट इन्वॉल्व्स? लाइक मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज़। तो एक सिस्टम जो है अपने गोल्स को डिफाइन कर, अपने लॉज, अपने पॉलिसीज़ को, अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ को, ऑर्डर को मेंटेन करना, और फिर क्या काम कर रहा है, एंड इट वर्क्स टू अचीव देम, ठीक है। अगर कोई लॉ निकाला है, कोई पॉलिसी निकाली है, तो उसको फिर अचीव करने का वो काम भी तो करते हैं, ठीक है। जैसे भी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? डेवलपमेंट प्लान्स बना रही है। एग्जाम्पल लिख सकते हो कि गवर्नमेंट मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स, या फिर रनिंग इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने गोल्स को डिफाइन कर रही है और फिर उस पर काम कर रही है टू अचीव दोज गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट डज इंटीग्रेशन स्टैंड फॉर? See, it means the system must maintain harmony. उसे हार्मनी को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। शांति और कोऑर्डिनेशन आपस में among its parts. अगर सोसाइटी आपस में इंटीग्रेटेड रहेगी, अगर सोसाइटी या सोशल सिस्टम जो है, कोई भी सोशल सिस्टम या सोसाइटी आपस में इंटीग्रेटेड रहेगी, आपस में एकजुट होकर रहेगी, ठीक है, तो इससे हार्मनी मेंटेन होगी, इससे आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगी, ठीक है। यानी कि इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपस में लोग एकजुटता से रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, इंटीग्रेटेड होके रह रहे हैं, यूनिटी को ये मेंटेन कर रहा है। और अगर ये सारे जो लोग हैं, ठीक है, आपस में रह रहे हैं,
तो ये ना रूल्स को अच्छे से ज़्यादा फॉलो करेंगे दैन अ पर्सन हु इज़ जस्ट स्टैंडिंग अलोन। इसकी कोई सुन नहीं रहा है, अगर ये रूल्स फॉलो कर भी रहा है बट सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसको देखकर ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये सब एक ही रूल्स में मानते हैं, एक ही वो है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत हाई है, तो रूल्स को ये इन्फोर्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और कोऑपरेशन को क्रिएट करते हैं, कोई भी लीगल सिस्टम, कोई भी सोशल नॉर्म्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोर्ट्स। जैसे हमारे जो ये कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या करते हैं, एक फैसला सुनाता है, कोई लड़ाई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी है, कोई भी इशू चल रहा है, तो इट मेंटेन हार्मनी और कोऑर्डिनेशन। पुलिस भी यही काम करती है, आपस में लड़ाई हो रही है या फिर कोई दंगा फसाद है, पुलिस कोशिश करती है कि वो कोऑर्डिनेट करे और हार्मनी को रखे। फोर्थ है हमारा लेटेंसी। लेटेंसी होता है पैटर्न मेंटेनेंस। पैटर्न मेंटेनेंस यानी कि द सिस्टम मस्ट मेंटेन and transmit values and beliefs and culture to future generations. लेटेंसी का मतलब क्या है कि सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए और ट्रांसमिट करना चाहिए वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, कल्चर को टू फ्यूचर जनरेशन्स, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसमें इन सब चीज़ों को इम्बाइब करना चाहिए, ट्रांसमिट करना चाहिए। किन चीज़ों को, हमारे बिलीव्स, हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज़, और ये क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा है, सोशलाइजेशन, कि आगे आने वाली जनरेशन को आप कैसे बताओगे, सोशलाइज करवा कर, ठीक है, मोटिवेशन देके, मॉरल ट्रेनिंग देके, कल्चर को प्रिजर्व करके, और इसमें मेन इंस्टीट्यूशन हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, एजुकेशन रहती हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन या आगे आने वाली पीढ़ियों को उसके उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ को इम्बाइब करती हैं, ठीक है। जैसे भी इसकी एग्जांपल रहेगी पेरेंट्स टीचिंग चिल्ड्रन मैनर्स, ये लिखते हैं, पेरेंट्स टीचिंग मैनर्स, वो कोई मैनर्स सीख रहे हैं, स्कूल्स जैसे डिसिप्लिन सिखा रहे हैं ना, स्कूल आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, जो रिलीजन है वो आपको वैल्यू सिखा रहा है, तो ये सब क्या है, ये ट्रांसमिट कर रही हैं अच्छी वैल्यूज़ को, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट आवर एजल सिस्टम, आवर एजल मेथड विच इज़ गिवन बाय टैलकॉट पार्सन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।